শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 12 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 1.12 onwards। ओके, सब श्लोक कृपया मेरे बात दोहराइए। महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत तस्य अवतार एवायम् अद्वैतो आचार्य अद्वैताचार्य ईश्वर जे महाविष्णु माया शक्तिर द्वारा এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জড়জগৎ। मैं क्लास में से बार बार निकल जा रही हूँ, आप इरेज नहीं ना कर रहे हैं हमको? नहीं, पता नहीं क्यों बार बार हम ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार निकल जा रहे हैं। अच्छा, मुझे मालूम नहीं। वो नेट की वजह से हो रहा है, मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। যে মহাবিষ্ণু মায়া শক্তির দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা। শ্রী अद्वैत आचार्य ईश्वर तारी अवतार। ओके, तो हम लोग को मालूम है अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है और सदाशिव का भी अवतार है। ठीक है, अगला श्लोक 13 नंबर। उसीलिए ऑल्टर में हम लोग जब पंचतत्व का फोटो में अद्वैताचार्य के चरण में भी हम लोग तुलसी पत्ता डालते हैं, साक्षात विष्णु तत्व है। 13 नंबर श्लोक। अद्वैतम हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसना भक्तवतारमि शांतम आचार्यम आश्रये। यस, इंद्राणी माता जी, पंचतत्व मंत्र बोले एक बार একটা করে বিশ্লেষণ করুন। কে কে? पंचतत्वात्मकं कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। पंचतत्वात्मकं कृष्णम। और ওইটা জানি না প্রভুজি, আমি এই পঞ্চতত্ত্বটা জানি। আরে বাবা, ক্লাসে কতবার আলোচনা ও আচ্ছা, তো যেটা বললেন না এটা, ওইটাও তো জানি না আমি। অদ্বৈত। ओके, भाग्यराधा माता जी, गला खराब। अच्छा, यस, सुदामय वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, बोलिए। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त संतकं। भक्त रूप श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु जी हैं। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार श्री अद्वैताचार्य और भक्ताख्य श्रीवास पंडित और भक्त शक्ति श्री गदाधर कमल। हाँ, तो अद्वैताचार्य क्या हो गया? भक्त अवतार। अवतार है, एकदम भक्त रूप में आया है अद्वैताचार्य। ओके, पहला 12 नंबर का अनुवाद पढ़िए कोई हिंदी में। अद्वैत आचार्य महाविष्णु जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। 13 नंबर का अनुवाद।
ভগবান শ্রী হরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তার নাম অদ্বৈত। অভিন্ন, অদ্বৈত মানে সেম, ডুয়েল, সরি নন ডুয়েল। এবং ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন বলে তিনি আচার্য নামে খ্যাত। সেই ভক্ত অবতার অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি। হিন্দি। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्ता अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अगला श्लोक। भक्तों के स्वामी क्या, मुझे नहीं समझ में आया। भक्तों के स्वामी मतलब वैष्णव नाम यथा हम लोग तो विष्णु इनको बोलते हैं ना, परम वैष्णव। तो अगर देखा जाए भक्तों के स्वामी, क्योंकि मायापुर में, नवद्वीप में अद्वैत आचार्य समस्त वैष्णवों का लीडर था। वो उन लोग को वैष्णव तत्व तो सिखा भी, अपना टोल में शिक्षा भी देते थे। उनका टोल में महाप्रभु स्वयं, उनका बड़ा भाई, महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वरूप भी जाते थे पढ़ने। तो उस प्रकार से भक्तों का स्वामी। जब बाद में विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो सची माता उनके प्रति थोड़ा रूठ गए थे, अद्वैताचार्य के प्रति। अगला श्लोक 14 नंबर। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सबका कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है इंद्राणी माता जी, सब रिपीट कीजिए। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। तो 12 नंबर और 13 नंबर अद्वैताचार्य के लिए था और 14 नंबर कलेक्टिव, ऑल 5 पंचतत्व। अनुवाद: भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त ও ভক্ত শক্তি, এই পঞ্চতত্ত্বক তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করি। হিন্দি। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। एक्चुअली पहला 3 तो महाविष्णु माने भगवान का विष्णु तत्व है, बाकी 2 भी अगर देखा जाए तो भगवान से अभिन्न है। क्योंकि 4 नंबर कौन था? भक्त, श्रीवास ठाकुर कौन है? भक्त भक्ताख्य। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि तो साक्षात भगवान का सत्ताविश अवतार है, तो भगवान से डिफरेंट नहीं है। और गदाधर पंडित तो भगवान की शक्ति है, साक्षात राधा रानी है, तो भगवान से अभिन्न है। तो देख, उसीलिए तो अल्टर में पंचतत्व रखते हैं हम लोग। एक साइड में, दाहिने साइड में नरसिंहदेव रखते हैं और बाएं साइड में पंचतत्व रखते हैं ना। अगला श्लोक 15 नंबर। ये श्लोक में कौन, हु इज हु, ये पूरा क्लियर होना चाहिए सत्यभामा माता जी, सबका पूरा क्लियर होना चाहिए। कौन क्या है आपको क्लियर है? कालिंदी सुविलासिनी माता जी, हु इज हु? प्रभु थोड़ा सा, हाँ हु इज हु तो पता है, बट आगे शायद और डिवोशनल। ओके, हु इज हु पता है ना, ठीक है, वेरी गुड। अगला श्लोक 15 नंबर। अभी मंगलाचरण में 15, इसके बाद क्या आया था? संबंध अभिधेय और प्रयोजन विग्रह का स्तुति। जयताम सूरतो पंगोर, जयताम सुरतौ पंगो, मम मंद मतिर्गति, मम मंद मतिर्गति, मत सर्वस्व पदाम्भोजौ, मत सर्वस्व पदाम्भोजौ, राधा मदन मोहना। राधा मदन मोहन। तो ये राधा मदन मोहन जी जो है, ये संबंध विग्रह है। मदन मोहन आप समझ पा रहे हैं, बहुत आकर्षण है,
और व्यक्ति को, भटकते हुए जीवों को आकर्षित करके भक्ति में ले आते हैं। राधा मदन मोहन जी, उनका ये प्रणाम मंत्र है। म्यूट करिए प्लीज, दिलीप प्रभु म्यूट करिए। तो আমি পঙ্গু ও মন্দমতি, মানে আমি একদম মূর্খ, পঙ্গুবি, যারা আমার একমাত্র গতি, যাদের পাদ পদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধা মদন মোহন জয়যুক্ত হন। জয় हो। जय हो जय हो जय मदन मोहन जी की जय। হ্যাঁ, सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन जी की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये संबंध विग्रह है ना मदन मोहन? हाँ, अभी मेरा आपसे प्रश्न है, संबंध आचार्य कौन है? कौन बता पाएंगे संबंध आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। हाँ, श्री सनातन गोस्वामी। क्यों 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 उनको संबंध आचार्य बोला जाता है? क्या क्या लक्षण? क्योंकि मदन मोहन उनके सेवित विग्रह है। ठीक है, मदन मोहन उनका सेवित विग्रह है, ठीक है। और तो नहीं पता प्रभु जी। प्रभु उन्होंने नॉलेज दिया था, आई थिंक, जो महाप्रभु से लिया था। क्या? महाप्रभु ने जो नॉलेज दिया था, he passed on to us through writing. he is one of them. Yes, हिरण्मय गौरांग प्रभु। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नॉट ओके। एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करूँ, साउंड আসছে না। यस, निर्मला निम्बरी माता जी। प्रभु जी, उनको संबंधाचार्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जैसे गांव में सबसे अपना संबंध व्यवहार कुशलता से रखते थे, हर एक के घर का उनको खबर रहता था कि कौन कैसा है क्या है, इसलिए उनको संबंधाचार्य बोला जाता है। एब्सोल्युटली, ही वाज वेरी माने वृंदावन वासी का साथ बहुत उनका आदान प्रदान होता था, सबका घर का खबर रखते थे। तो उसी में कोई आके बोला, अरे तुम्हारा जो बड़ा भाई का लड़का, छोटा भाई का लड़का, वो तो छोड़ के चला गया, वो तो गुफा में रह रहा है। हाँ, क्या क्या बोल रहा? हाँ, फिर ब्रजवासी से खबर मिला कि जीव गोस्वामी गुफा में रह रहा है, और गुफा में कोई क्रोकोडाइल गुफा में रह रहा है। हो रही है, बाप रे बाप, फिर से चला गया, 2 बार ऐसे हुआ। तो माय पॉइंट इज, सबसे संबंध स्थापन करते थे सनातन गोस्वामी ब्रज में। ओके, तो ही इज आवर संबंध आचार्य, प्लस मदन मोहन जी का सेवा भी करते थे। हरे कृष्णा बाबू जी, तो वो जो उनको गुफा में गए थे, वो तो रूप गोस्वामी ने उनको ये किया था ना, वो हाँ, किया था। तो अगला श्लोक 16 नंबर। 2 बार भेजा था, एक बार तो वो दिग्विजय पंडित के लिए भेजा था गुस्सा होकर, और दूसरा बार क्यों भेजा था मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। यस, अद्भुत चंद प्रभु। प्रभु जी, एक कारण और है ना कि महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी कि जहाँ उनके जो लिटरेचर हैं सनातन गोस्वामी के, ज्यादातर संबंध के विषय में बताते हैं, जैसे जीवों के संबंध में भगवान कौन है और उनसे नित्य संबंध क्या है जीव का। अच्छा, हरि बोल। इस विषय को ज्यादा उनके ग्रंथों में मिलते, जैसे बृहद भागवतामृत में, हरि भक्ति विलास में, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है उन्होंने। इसके लिए उनको संबंधाचार्य भी कहा जाता है। इसलिए वेरी नाइस। संबंध तत्व को बताने के लिए महाप्रभु ने उनको विशेष रूप से आज्ञा दी थी, जिम्मेदारी दी थी, जिसकी वजह से वो संबंधाचार्य का है। वेरी गुड। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली रीजन है। यस, वी सी हरि भक्ति विलास। प्रभु जी, संबंध तो सारे आचार्य ही बना के रखते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, सबको अलग अलग माता जी प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो ही हमको ठीक लग रहा है, जो अद्भुत चरण प्रभु बोल रहे हैं उससे, क्योंकि और तो वृंदावन में सब जितने भी आचार्य है सब संबंध तो बना के रखते ही होंगे वृंदावन वासियों से। नहीं, no. Sanatan Goswami especially was known for his interactions with Brajavasi, especially known for. Okay. अगला श्लोक 16 नंबर।
मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? 16 नंबर? श्रीमद राधा श्री गोविंद देव। हाँ 16 नंबर ही, यस। दिव्यद वृंदरण्य कल्प द्रुमध्य श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थ श्रीमद रत्नाकर श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। अच्छा, ये तो यूजुअली हम लोग इसी तरह से इसका उच्चारण करते हैं ये श्लोक का। एक बार देखते दूसरा कोई ट्यून है या नहीं। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध्य श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। जाता है, इसमें भी जाता है। अनुवाद। জ্যোতির্ময় শোভা বিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ তাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বৃন্দ সখীগণ কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন, আমি তাদের স্মরণ করি। हिंदी। श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। Okay. So Govinda Dev is supposed to be someone Abhidaya Vigraha, Abhidaya Acharya. If I'm not mistaken, Abhidaya Acharya is Rupa Goswami. Because yes, Prabhuji, Rupa Goswami. Because most of his literature teaches us how to perform devotional service, like Bhakti Rasa Amrita Sindhu, Lalita Madhav, Vidagdha Madhav. So गोविंद देव जी जो है ओरिजिनल विग्रह अभी जयपुर के हवा महल जयपुर में है, और मदन मोहन विग्रह ओरिजिनल विग्रह कर्मी में है। जयपुर से आपका लगभग 1.5-2 घंटा दूरी पे ये मदन मोहन विग्रह जी हैं, और जयपुर में गोविंद जी है। हवा महल के पीछे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत सुंदर कीर्तन होता है ये। और 3 नंबर गोपीनाथ जी विग्रह, ये तीनों विग्रह को आप लोग को मालूम है वो राजा जय सिंह ने शिफ्ट करवा दिया था जब औरंगजेब वृंदावन के एक एक मंदिर को आक्रमण कर रहा था और तोड़फोड़ कर रहा था उस समय। प्रभु जी गोपीनाथ का विग्रह कहाँ पे है? वही उसी के पास, ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 10 मिनट दूरी पे है, वही मार्केट के अंदर में है गोपीनाथ जी। वो फर्स्ट फ्लोर में है ना? नहीं, वो विनोदी लाल जी है। रूप गोस्वामी गल्प बोली बंकिम टाइम। तो ये औरंगजेब का अत्याचार का वो सब शिफ्ट करा दिया था सुरंग पथ से। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक राधा गोपीनाथ जी के लिए, ये उनका प्रणाम मंत्र भी है। श्रीमान राशरसारंभी वाकी वट तटस्थित दर्शन वेणु स्वनिर्गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु न। রাস ও নৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রী গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। हिंदी। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो गोपीनाथ जी प्रयोजन विग्रह है,
डेस्टिनेशन, हम लोग का लक्ष्य कृष्ण प्रेम। गोपीनाथ जी प्रयोजन दिख रहा है, तो गोपीनाथ विधेय का माने क्या होता है प्रभु? हाँ सी, हाँ प्रवीण, विधेय का मीनिंग? संबंध, अभिधा मीन्स प्रोसेस, प्रयोजन मीन्स डेस्टिनेशन। और अभिधेय आचार्य कौन है? शायद रघुनाथ दास गोस्वामी ये है। मधु पंडित। नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अभिधेय, सॉरी, हाँ, अभिधेय का आचार्य है। और प्रयोजन, समुद्र तो यस प्रयोजन का आचार्य, करेक्ट। यस, निर्मला लिम्बरी माता जी। वो प्रभु जी, वही मैं ये बोलना चाह रही थी, गोविंद देव और गोपीनाथ जी का जब मंगल आरती होता है ना जयपुर में, बहुत अच्छा होता है। एकदम से अचानक से बहुत सारी माता जी आ जाती हैं और अपना जो ठेठ एक ग्रामीण धुन होता है उसमें कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा होता है, मेडोलियस होता है वो। एकदम गोपीनाथ जी का मंगल आरती अटेंड नहीं किया, गोविंद जी का कहाँ से लोग आ जाता है अचानक, फिर खाली भी हो जाता है, फिर आ जाता है सब। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। सवेरे का मंगल आरती तो याद आता है प्रभु जी, सवेरे का मंगल आरती। और सब वहाँ जितना ग्रामवासी है वो मंगल आरती आना ही है। जैसे भी आप लोग को कोई तुलसी पत्ता, कोई खीर आके बना के ले आते हैं, कोई जैसे जैसे प्रसाद ला के लेके आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बहुत अच्छा है। मंगल आरती में आएगा तो मंगल होगा, इसलिए ग्रामवासी बहुत दूर जाते हैं। यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु ये श्रीवास आचार्य के लिए भक्त आख्याम आया, तो भक्त आख्याम का मतलब थोड़ा सा बताएंगे? आख्याम मीन्स? वेरी गुड क्वेश्चन। भक्तावेश अवतार है नारद मुनि, जो श्रीवास ठाकुर रूप में आए हैं। एक बार वर्ड टू वर्ड में क्या दिया है सुविलासिनी माता जी? इंग्लिश में प्रभु। In I offer my obeisance unto the Supreme Lord. Don't say the entire thing. You find out and just say that part. Akhyam ka hai, known as a devotee. Namami means I offer my obeisance. आख्याम का क्या दिया हुआ है? आख्याम का known as a devotee. भक्त, आपके भक्त रूपे विख्यात, भक्त रूपे विख्यात, प्रसिद्ध। अच्छा, ओके। एक्चुअली नारद मुनि तो भक्त रूप में, जैसे भक्तावेश अवतार है, भक्तों में श्रेष्ठ है, तो सिद्ध। श्रीवास आचार्य भी उसी कैटेगरी में है। हाँ, क्योंकि नारद मुनि का तो अवतार है ना श्रीवास ठाकुर। सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, गोपीनाथ जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। मधु पंडित का है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी का नहीं, रघु पंडित, मधु पंडित। हाँ, हमको भी लगा मधु पंडित जी का है शायद। मधु पंडित तेरे प्राणो धनो है, जय राधा गोपीनाथ। ओके, पंकज प्रभु। तो प्रभु जी, इनको रघुनाथ दास गोस्वामी को क्यों कहा जाता है? उनका संबंध आचार्य कहा है, सॉरी प्रयोजन, संबंध अभी प्रयोजन आचार्य बोला जाता है। क्यों? देखिए क्यों बोला जाता है? नहीं, वो अपना आचरण करके सिखाया था, अपना आचरण करके सबको सिखाया था, इस आचार्य बोला है। जब रघुनाथ गोस्वामी जो ये थे, जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद माने नर्मदा में गिरा था, वो नर्मदा में उठा के माने धो के खा रहा था, वही तो महाप्रभु जाके वही प्रसाद खाया था। इसीलिए वही महाप्रभु खुद ही उसको आख्या दिया है आचार्य हर कृष्ण को। अभी प्रयोजन आचार्य क्यों कहा गया था? देखना पड़ेगा। प्रयोजनीय मतलब उससे बेसिकली उससे ऐसे सीखने के लिए। यस, नो प्रभु जी। यस, अद्भुत चरण प्रभु। प्रयोजन का अर्थ होता है कि हम किस प्रयोजन से कर रहे हैं। हिंदी शब्द समझते हैं तो प्रयोजन मतलब क्या होता है। प्रेम प्रयोजन के विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी शिक्षा में दिया हुआ है, इसके लिए उनको प्रयोजन आचार्य कहा है। उन्होंने समझाया कि भक्ति का परम लक्ष्य क्या है। राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम सेवा,
तो प्रेम सेवा जो है सिखाया उन्हें, मतलब प्रेम प्रयोजन है। भक्ति का नहीं, वैराग्य का, वैराग्य भक्ति का नहीं, वैराग्य का, वैराग्य का पराकाष्ठा ये প্লিজ একটু হাত উঠিয়ে প্লিজ বলুন, ফট করে আনমিউট করে বলা শুরু করবেন না। प्योर ऑथेंटिक चीजों को बोलना चाहिए क्लास में। श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में शास्त्रों में दिया गया है कि प्रयोजन आचार्य का अर्थ क्या होता है। श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम से ये हमारा प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन को उन्होंने अपनी शिक्षाओं में, रचनाओं में बताया। जैसे मन शिक्षा है, विलाप कुसुमांजलि है, उसमें प्रयोजन तत्व का निरूपण किया था। इसलिए इनको रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रयोजन आचार्य कहा जाता है। हरि बोल, हरि बोल। यस, उनके द्वारा लिखित बुक है श्री मन शिक्षा, श्री श्री विलाप कुसुमांजलि। हाँ, मन शिक्षा, विलाप कुसुमांजलि जैसे पुस्तकें हैं उनकी, पढ़ना चाहिए प्रभु जी, बहुत अच्छे से। प्रभु जी मना शिक्षा एक बार इस ग्रेस मोहन प्रभु ने करवाया था कोरोना के टाइम में। अच्छा, हरि बोल, देखते हैं। तो यहाँ डीटीज से यहाँ पे इनको आचार्य नहीं कहा जा रहा, इनकी शिक्षाओं के द्वारा इनको आचार्य कहा जा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल्दो जैसे मैं बता रहा था, राधा गोपीनाथ जी शायद मधु पंडित जी का सेवित विग्रह है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন হরি আসবে হরি হরি, श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्री कृष्णदास कविराज